इस बीच अंबिकापुर से बड़ी खबर, जहां पर कांग्रेस दफ्तर का 2 बार उद्घाटन किया गया। कांग्रेस कार्यालय का 2 बार उद्घाटन हुआ। पहली बार मंत्री टीएस सिंहदेव ने फीता काटा, तो फिर दूसरी बार मंत्री अमरजीत भगत ने फीता काटा। दोनों नेताओं के समर्थक भी यहां पहुंचे और कांग्रेस कार्यालय में बैठने की व्यवस्था को लेकर भी जद्दोजहद देखने को मिली। सिंहदेव और अमरजीत भगत के समर्थकों ने नारे लगाए, अलग अलग नेताओं के नाम से नारेबाजी की गई। पर टीएस सिंहदेव का बयान आया है कि ऐसी स्थिति जोगी जी के समय हुआ करती थी, जिसके कारण कांग्रेस 15 सालों तक सत्ता से बाहर रही। स्वर्गीय राजीव जी और कांग्रेस के नारे लगाए जाए, ये उन्होंने कहा। बहुत खुशी की बात है। सालों साल संगठन ऐसी व्यवस्थाओं से वंचित था और ये दशकों का हम लोग का सपना था कि एक स्थायी भवन मिलना चाहिए। मैंने तो देखा नहीं, पता नहीं, कभी कुछ सुनाई नहीं देता है, कभी कुछ दिखता नहीं है। थोड़ी ये अप्रिय सी स्थिति है, ये नहीं होनी चाहिए। मैंने भी देखा कि नाम ले लेके नारे लगाने की जो प्रवृत्ति है, हमने जोगी जी के समय देखा था कि ऐसा होता था और उसका परिणाम ये रहा कि 15 साल तक कांग्रेस सत्ता के बाहर रही। तो समझदारी हमको रखनी चाहिए। अभिषेक सोनी हमारे स्विगी फोन लाइन पर जुड़े हैं। अभिषेक, जो बात टीएस सिंहदेव ने कही, ये बात सही है कि बहुत समय बाद जब सत्ता में 15 साल बाद सत्ता में वापसी हुई है, तो कहीं ना कहीं संगठन में भी एकजुटता बेहद जरूरी है। अगर आगे संगठन में फिर एक बार जीत हासिल करनी है तो ये तमाम बातें जरूरी है, लेकिन ये हो क्या रहा है? बिल्कुल, जिस तरह से मंत्री टीएस सिंहदेव के बयान पर नजर डालें तो उन्होंने एक तरह से हिदायत कार्यकर्ताओं को दी है कि जो काम जोगी जी के शासनकाल में होता था कि जब व्यक्तिगत नाम लेकर नारेबाजी की जाती थी, यही कारण है कि 15 सालों तक जो कांग्रेस है वो सत्ता से बाहर रही थी। एक तरह से अपनी नाराजगी भी मंत्री टीएस सिंहदेव ने व्यक्त की और कहा कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, बल्कि लोगों को कांग्रेस के लिए और जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उसके नारे करने चाहिए ताकि एकजुटता दिखे। क्योंकि कांग्रेस का जब से कार्यालय अंबिकापुर में बन रहा है, लंबे समय बाद कांग्रेस को कार्यालय भवन मिला है, इससे कार्यकर्ता काफी उत्साहित है। लेकिन गुटबाजी जिस तरह से कांग्रेस खेमे में रही है, एक तरह से मंत्री टीएस सिंहदेव का खेमा और दूसरी तरफ मंत्री अमरजीत भगत का खेमा अलग अलग नजर आता है। यही स्थिति दिखी जब मंत्री अमरजीत भगत पहुंचे तो उनके कार्यकर्ता मंत्री अमरजीत भगत का नाम लेकर नारेबाजी करते नजर आए। जब दूसरी तरफ जब मंत्री टीएस सिंहदेव पहुंचते हैं तब उनके कार्यकर्ता उनका नाम लेकर नारेबाजी करते हैं। तो इस तरह की घटनाओं को लेकर मंत्री टीएस सिंहदेव ने अपनी नाराजगी जाहिर की। दूसरी तरफ जो 2 बार फीता काटने की बात है, उसपे मंत्री टीएस सिंहदेव ने एक तरह से नकारा बात को। उन्होंने कहा कि उन्होंने न तो देखा और न ही इस तरह की कोई घटना उन्होंने सुनी है। लेकिन अमरजीत भगत से जब ये बात पूछी गई कि आखिर जरूरत क्यों पड़ी एक कार्यालय के 2 बार उद्घाटन की, तब उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं, ऐसे में अगर कोई बड़ा आयोजन हो रहा है और 2 बार फीता काट दिया जाता है तो इसमें कोई भी गुटबाजी की बात नहीं है। तो एक तरह से दोनों ही नेताओं ने गुटबाजी की बात को नकारा है, लेकिन एक तरह से कार्यकर्ताओं को संदेश देने की कोशिश भी की गई है कि अगर फिर से सत्ता लानी है और कांग्रेस को एकजुट रखना है तो व्यक्तिगत नारों से परहेज करना होगा और कांग्रेस के और जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उसके नारेबाजी करनी चाहिए। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से कांग्रेस में ये परंपरा रही है कि गुटबाजी हमेशा हावी रही है, कांग्रेस के कार्यकर्ता काफी उत्साहित नजर आते हैं और इस कारण जो कहीं ना कहीं गुटबाजी एक तरह से हावी रहती है और यही जो बिल्कुल। और अभिषेक, इसे एक सीख की तरह लेना बेहद जरूरी है कि ये जो गुटबाजी है आने वाले समय में चुनाव के लिए घातक साबित हो सकती है। यहाँ पर जीत अगर हासिल करना है तो भीतरी गुटबाजी को खत्म करना होगा। इस चर्चा के लिए जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका।